देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में सब्जियां, फल हमारे हेल्थ के लिए प्लस बेबी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां, वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको हमको प्रेगनेंसी के टाइम में अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन सी पांच सब्जियां हैं जिनको हमको प्रेगनेंसी में बहुत ही कम या तो नहीं लेना चाहिए। पहला है बैगन। जी हाँ, ब्रिंजल। जो बैगन होता है उसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपके बच्चेदानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न पैदा कर सकता है, जिससे कि क्या होता है आपकी पीरियड भी आ सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा पसंद है बैगन तो थोड़ा खाएं। अगर खाने के बाद आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम या पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है तो आइंदा फिर बैगन मत खाइएगा, बैगन को छोड़ दीजिएगा पूरी प्रेगनेंसी तक। अगर बहुत मन कर रहा है बैगन खाने का तो क्या करना है आपको, बहुत ही कड़वे बैगन नहीं लेने हैं। बैगन को बहुत ही टाइम से कटा हुआ, जो बहुत टाइम तक कट के रखा हुआ होता है, उसकी सब्जी नहीं बनानी है। बैगन को अच्छे से धुल लेना है और काट के नहीं, काट लिया तो बच गया तो उसको फ्रीज में रख के फिर नेक्स्ट डे बना के खा ले, ऐसा भी नहीं करना है आपको। तो प्रेगनेंसी में बैगन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, मैंने तो पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही बैगन खाया लेकिन मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है और सबकी बॉडी कंडीशन अलग होती है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सके बैगन खाने में, तो आपको देखना है। अगर आपने आज बैगन खाया, नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको फील हो रही है, तो उसको बैगन ना खाइए। ये हो गई पहली सब्जी। दूसरी सब्जी की बात करती है पत्ता गोभी, कैबेज। जी हाँ, बहुत लोग इसको अनकुक मतलब कच्चा ही एक सलाद के रूप में खाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पत्ता गोभी को अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज होता है पत्ता गोभी को उगाने के लिए। ठीक है, उसको भरने के लिए बहुत ही हैवी मेटल्स का यूज होते हैं। जो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं किसान लोग, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, तो आपको हाथ पैर या हार्ट से संबंधित डिसऑर्डर ला सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी में पत्ता गोभी खाना चाहते हैं तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करके अच्छे से पकाना है आपको। ये नहीं कि आधा कच्चा ही पका के खा लिया, ऐसा नहीं करना, बहुत अच्छे से पकाना है, जिससे कि उसमें जो भी केमिकल्स हो या जो भी कीड़े सब हो डैमेज हो जाए। तो उसको अच्छे से पका के खाइए और उसको अच्छे से वॉश करके ही काटना है आपको। अगर पॉसिबल हो तो ऑर्गेनिक कैबेज खाए तो ज़्यादा बेटर है, और कच्चे सलाद के रूप में आपको प्रेगनेंसी के टाइम में अवॉइड करना है, नहीं खाना है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। अब बात करते हैं कि अगले सब्जी की। जी हाँ, अगला सब्जी है करेला, बीटर गार्ड। बहुत लोग को करेले का भरवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, केमिकल्स होते हैं। अगर आपको बहुत पसंद है करेला तो आपको क्या करना है, इसको खाना है। अगर खाने के बाद आपको एसिडिटी होती है, सर में दर्द होता है, धुंधला सा दिखाई देता है, या फिर आपको गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग हो रही है या उल्टी ऐसा लग रहा है, तो आपको नेक्स्ट डे करेला नहीं खाना है। करेला वैसे तो हर वे से बहुत ही हेल्दी होता है आपके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी में हो सकता है कि ये साइड इफेक्ट ला सकता है। तो पॉसिबल हो तो करेले को अवॉइड कीजिए। अगर कुछ भी आपको खाने के बाद ऐसी समस्या हो रही है तो करेले को अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी के बाद आराम से करेला खा सकती है, इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो करेले का कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आप करेला को अवॉइड करेंगे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम सा लग रहा है, तो करेले को खाना बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं कि अगले सब्जी की कच्चा पपीता। जी हाँ, बहुत जगह पे कच्चे पपीते का सब्जी बनता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। लेकिन कच्चे पपीते को आपको नहीं लेना है। अगर आप कच्चे पपीते को ले सकते हैं तो हो सकता है कि आपके गर्भपात का भी कारण बन सकता है। उसमें कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि आपके गर्भपात को करा सकते हैं। इसलिए कच्चे पपीते किसी भी रूप में, पपीता या पका पपीता हो तब पर भी उसको नहीं लेना है आपको। ये आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की समस्या ला सकता है, तो आपको कच्चा पपीता किसी भी रूप में अवॉइड करना है, इसको नहीं खाना है। अब बात करते हैं अगले सब्जी की, सहजन, जिसका हर एक पार्ट बहुत ही मेडिसिनल होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका वैल्यू होता है हर एक तरीके से। चाहे उसकी लीफ हो या उसके स्टेम हो या रूट हो या उसका जो फल लगते हैं वो हो, हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिसकी तासीर जो होती है सहजन की, वो गर्म होती है। तो आपको क्या करना है कि शुरू के प्रेगनेंसी के 3 महीने तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप इसको लेती हैं तो हो सकता है कि आपका मिसकैरेज भी हो जाए। तो सहजन को अवॉइड कीजिए। अगर कभी खाने का मन है, थोड़ा बहुत अमाउंट में आप ले सकती हैं। अगर खाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, जैसे ब्लोटिंग सा होना, गैस की समस्या, सीने में जलन की समस्या, कब्ज तो मान लीजिए ऑलरेडी रहता है प्रेगनेंसी में,
लेकिन कुछ भी समस्या आपको खाने के बाद समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट डे आपको सहजन को अवॉइड करना है, सहजन को नहीं लेनी है। वैसे इसकी तासीर गर्म होती है तो आपको प्रॉब्लम ला सकती है। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिनको आपको प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही ध्यान दे के खाना होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रॉब्लम, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रॉब्लम की समस्या जिससे आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप और आपका बच्चा होने वाला जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे और आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी होगी, खुशनुमा होगी, बहुत अच्छे से एंजॉय करके आपको प्रेगनेंसी हो रही होगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।